पर हूँ और जब से आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ अभिनय में रुचि नहीं रहा। अभिनय में रुचि नहीं रही। तो जानना चाहती हूँ अध्यात्म को अभिनय में कैसे एक ही स्थिति कैसे रखूं? देखो, जब हमको पता चल जाता है कि नकली नोट है तो उठाने में भी प्रियता नहीं रह जाती। अध्यात्म का मतलब सत्य विषय। जब हम सत्य की तरफ चलते हैं तो असत्य में फिर अभिनय करने में रुचि कैसे रह जाएगी। पर अब यहाँ एक बात देखनी है, जब मुझे पता है कि ये मुझे सेवा करनी है और ये भगवान की सेवा है, अब उस अभिनय में मुझे कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे अभिनय करना पड़ता है गुरु का, एक नाटक मंच है, नया कोई गुरु है नया शिष्य है, मुझे पता है एक ही परमात्मा सब रूपों में है, पर मुझे अभिनय दिया गया गुरु का और आपको अभिनय दिया गया शिष्य का। अब बहुत अच्छे ढंग से हम अभिनय करेंगे क्योंकि इस अभिनय का परिणाम होगा मेरे इष्ट की प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता। तो हम आपको उपदेश करेंगे, आपको डांटेंगे, आपको दुलार करेंगे, पर अंदर से पक्का है कि नाटक है। जो अंदर परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा यहाँ है, जो गुरु रूप में बैठा है वही शिष्य रूप में बैठा है। आप समझ पा रहे? ऐसे अभिनय करो। मैं अपने इष्ट को रिझाने के लिए अभिनय कर रही हूँ। मेरे इष्ट ने मुझे अभिनय की योग्यता दी है कि आप ये अभिनय करो, तो उससे मेरा इष्ट रिझेगा, ना पैसा और ना समाज। इष्ट का भाव रख लो, अभी अभिनय में रुचि हो जाएगी और अध्यात्म भी बढ़ने लगेगा। पर है ये बहुत विवेक का विषय, क्योंकि थोड़ा जब अध्यात्म जागृत होगा तो अरिचू हो जाएगी, और जब विशुद्ध अध्यात्म जागृत होगा तो फिर पूरा ठीक अभिनय ही अभिनय होगा। उसमें जय विजय सुख दुख लाभ हानि नहीं होता, उसमें केवल कर्तव्य का पालन होता है। एक अभिनय मेरा कर्तव्य है और मैं उसका पालन कर रही हूँ। बस सत्य वस्तु में जब आप स्थित हो जाएंगे तो अभिनय बहुत अच्छा होगा। अभी सत्य वस्तु की तरफ जागृत हुआ है भाव, तो ये लगने लगा ये सब नाटक है, ये असत्य है, इस असत्य से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, मान लो कोई भी नाटक में आप अभिनय कर रहे हैं तो कोई स्वांग है ना आपको, तो आप संसार के स्वांग को स्वांग मांग कर कीजिए और अध्यात्म में अंदर स्थित रहिए, तो मन प्रसन्न रहेगा। जब आप उस सही बात नहीं समझ पा रहे तो फिर आपको लगता है ये सत्य और ये असत्य है। नहीं, सब वो सत्य परमात्मा स्वरूप है, कुछ असत्य नहीं। हमको बताओ क्या असत्य है। इसमें एक मेरा प्रश्न था, जैसे आप कहते हैं कि संघ का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक जो है वहाँ एकदम रजोनात्मक, यही तो चतुरता है कि उनके बीच में रहकर अपने आप की भक्ति बढ़ा ली जाए। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भक्ति का बाह्य लक्षण प्रकट नहीं करना है, जो जैसा उसके साथ हम वैसे व्यवहार कर रहे हैं और अंदर से देख रहे हैं मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप, वो अंदर से चल रहा राधा 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 हरि हरि हरि, और हम वही रोल कर रहे हैं, बिल्कुल संसारी रोल कर रहे हैं। पक्की भक्ति बढ़ेगी। हम लोग जान नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे, हम उसको दो विभाग कर दिए, एक भजन विभाग एक संसार विभाग। नहीं, हम व्यवहार को संसार को भजन विभाग बना के रहेंगे, तभी भजन सच्चा बनता है। कब ऐसा माने कि अब विश्राम दे के इस मार्ग पे चलना चाहिए? मतलब हाँ, ये तब है जब बिल्कुल वैराग्य की सीमा आ जाए कि अब मैं जी नहीं सकती, अब मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकती, अब कुछ भी हो जाए तो फिर चल देगा। और महाराज जी, अगर पर्याप्त धन हो, ऐसी व्यवस्थाएं हो जिससे घर का चल जाए, तो क्या उसको छोड़ के भजन मार्ग की ओर धीरे धीरे अग्रसर? अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा करना चाहिए, पर अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर योग्यता है, हम समाज के किसी काम में आ सकते हैं, तो नाम जप करते हुए समाज की सेवा करनी ही चाहिए। क्योंकि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल गोविंदका जी को लिखा कि मैं संपादन से विरक्त होकर के गंगा किनारे भजन करना चाहता हूं, तो उनका नहीं, ये संपादन कार्य से लाखों का कल्याण होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई समाज की ऐसी सेवा मिली जिससे लाखों का मन आह्लादित होकर भक्ति मार्ग में चले या भगवत मार्ग में चले, या हमको जो रुपए मिलेंगे हम उनको दूसरों की सेवा में लगा सके, तो मुझे लगता है तब तक करते रहना चाहिए जब तक इस पर श्रद्धा रहे, और जब बिल्कुल उदासीनता पैदा हो जाए तो फिर चल देना चाहिए। वो मन की स्थिति देखनी चाहिए। यदि बिल्कुल उदासीन हो जाए फिर नहीं समझाने से समझेगा, फिर तो अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, फिर वो रंग चढ़ जाता है। ऐसा आपको सच्ची बताया, कुछ असत्य नहीं। गीता जी में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो भगवान ही भगवान,
वो अपनी लीला कर रहे हैं, वही आपसे भी लीला करवा रहे हैं। अगर ये भाव रख करके अभिनय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो अर्थ मिले अपने परिवार की सेवा में, दूसरों की सेवा, और जब इससे भी वैराग्य हो जाए तो फिर एकांत सेवन करे, अपना कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी धामों में कर ले कि सत्संग सुने, नाम जप करे, छुप करके भजन करके